रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि करेंसी नोट मात्र एक पीस ऑफ पेपर है, जस्ट लाइक टॉयलेट पेपर, और ये कागज का टुकड़ा आपको गुलाम बनाया जा रहा है। इसीलिए कभी भी इसके लिए काम मत करो, बल्कि इससे काम करवाना सीखो। अब रॉबर्ट कियोसाकी की इस कोट को मैंने सुना और सोचा कि यार हमारी इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में तो पैसे को, कैश को इतनी इज्जत दी जाती है, और हमारी मम्मी पापा ने इतना मेहनत सिर्फ इसीलिए किया ताकि वो बहुत सारा पैसा कमा पाए, और फॉर्चुनेट उन्होंने हमारे लिए जो भी कुछ किया वो मोर देन इनफ था। पर फिर भी एक अच्छी जॉब होने के बावजूद, हर एक पैसा का हिसाब रखने के बावजूद आखिर हम और हमारी जनरेशन अमीर क्यों नहीं बन पाई। रॉबर्ट कियोसाकी अपने एक फेमस बुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन बताते हैं। वो बोलते हैं कि उनके दो पिता थे, एक अमीर और एक गरीब। उनके जो गरीब फादर थे वो हमेशा सैलरी पर फोकस करते थे, जबकि उनके जो अमीर फादर थे वो हमेशा एसेट बिल्डिंग पर फोकस करते थे, और केवल सैलरी के भरोसा जीने वाले उनके गरीब फादर हमेशा गरीब ही रह गए। और एसेट बिल्डिंग की वजह से उनके अमीर फादर इतने अमीर बन गए कि पैसा उनके लिए काम करने लगा। अब मैं किस किताब की बात कर रहा हूँ, आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा, तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे सेफ एसेट बताने वाला हूँ जो आपको गरीब होने से बचाएगा और आपके लिए पैसा कमा कर भी देगा, ताकि जो गलती आज तक हमारे पेरेंट्स करते आए हैं और हम भी शायद कर ही रहे हैं, उसे हम सुधार सके। एंड बिलीव मी, इसमें से कुछ एसेट तो ऐसे हैं जिनके बारे में किसी ने आज तक आपको नहीं बताया होगा। तो चलिए करते हैं वीडियो का स्टार्ट, लेट्स बिगिन। एसेट नंबर 1, लैंड। आपने लोगों से कहते हुए सुना होगा कि ये कोई घर है इतना छोटा, गांव में हमारी खुद की जमीन है। आज से 10 साल पहले लगभग हर मिडिल क्लास आदमी के पास अपनी जमीन होती ही थी, क्योंकि लैंड एक ऐसा एसेट है जिसकी प्राइस कभी कम नहीं होती है। चाहे आप कोई जमीन खरीदे, घर खरीदे या फ्लैट, आपका पैसा कभी वेस्ट नहीं होगा। जबकि अगर आप अपना पैसा कार, बाइक जैसी चीजों में खर्च कर देंगे तो आपका पैसा समझो बर्बाद हो गया, क्योंकि चीजें आपको पैसा बनाकर नहीं देंगी, बल्कि उल्टे ये आपके और पैसा खर्च करवा देंगी। लेकिन वही जमीन पर पैसा इन्वेस्टमेंट करने से हर बढ़ते साल के साथ जमीन की कीमत भी बढ़ती है, जिससे आपके फाइनेंशियली फ्री होने का चांस डबल हो जाता है। आपने देखा होगा हर अमीर आदमी के पास, चाहे वो बिजनेसमैन हो, सेलिब्रिटी हो या स्पोर्ट पर्सन हो या कोई भी हो, लैंड में अपना पैसा जरूर इन्वेस्ट करता है। पर क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लैंड में पैसा इन्वेस्ट करने से बहुत से फायदे होते हैं, जैसे टैक्स बेनिफिट। अगर आप लैंड में इन्वेस्ट करते हैं तो टैक्स भरते टाइम आप अपने ये इन्वेस्टमेंट दिखाकर जमीन का लोन रीपेमेंट का डिडक्शन और डिस्प्लेसन दिखाकर अपने टैक्स स्लैब अमाउंट को कम करा सकते हो। और क्योंकि लैंड की कीमत हमेशा ग्रो करती है, तो इससे आप इन्फ्लेशन को भी ओवरकम कर सकते हो। आज के टाइम पर हर दूसरा बैंक आपको होम लोन देने के लिए बैठा है, तो आप इजिली ओपीएम यानी अदर पर्सन मनी का यूज करके अपने लिए पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो। और एक बार आपका पैसिव इनकम सोर्स बन गया तो आप कुछ भी ना करो, उसके बाद भी आपके पास पैसा आते रहेंगे। कुछ साल पहले ही अयोध्या में 4-5 लाख रुपए में अच्छा फ्लैट मिल जाता था, लेकिन राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की जमीन की कीमत इतनी तेजी से बढ़ी है कि 4-5 लाख में बिकने वाला फ्लैट अब 25-30 लाख में बिक रहा है। पर अब हर किसी के पास तो इतने पैसे नहीं होंगे कि वो लैंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन भी कोई कितना लेगा, 2 लाख 4 लाख फिर भी ठीक है, पर अगर कोई इससे ज्यादा लोन लेता है तो लोन की ईएमआई देने में उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो अगर आप लैंड जैसे सेफ्टी एसेट में पैसा इन्वेस्ट ना करें तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। और यहीं पर आता है हमारा अगला एसेट, रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में तो पता ही होगा, रीट्स भी बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है। जिस तरह म्यूचुअल फंड में कंपनी आपको बिहाफ पे बेस्ट कंपनी चुनकर उनका स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करती है, ठीक उसी तरह रीट्स में जो कंपनी या ट्रस्ट होते हैं वो रियल एस्टेट में कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे होटल, मॉल, शॉप ऐसी जगह पर आपके पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और फिर उन्हें उस इन्वेस्टमेंट से जो फायदा होता है उसमें से आपका हिस्सा आपको दे दिया जाता है। रिस्ट में जरूरी नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी में ही हो। रिस्ट में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जैसे अपार्टमेंट और हॉस्टल में भी पैसा इन्वेस्ट किए जाते हैं। रिस्ट के बारे में तो आपने समझ लिया, पर चलिए अब इसके फायदे भी देख लेते हैं। रिस्ट में इन्वेस्ट करने का पहला फायदा यह है कि आप इसमें 500 से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको रियल एस्टेट की तरह ही बहुत पैसों की जरूरत नहीं होती है। रिस्ट का दूसरा फायदा यह है कि रिस्ट में जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये जिस भी प्रॉपर्टी में अपने पैसा इन्वेस्ट कराता है, चाहे कमर्शियल हो या रेजिडेंटल, उससे उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने रेंट के तौर पर मिलता है, जिसका 90% कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में अपने कस्टमर को दे देती है। इससे आपका बैंक अकाउंट डिविडेंड के पैसों से हमेशा भरा रहता है। रिस्ट का तीसरा फायदा यह है कि जब कंपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती है तो टाइम के साथ प्रॉपर्टी की प्राइस भी बढ़ जाती है, जिससे आपको कैपिटल अप्रिसिएशन का भी फायदा होता है। इन शॉर्ट में बोलूं तो रिस्ट कुछ नहीं है बल्कि रियल एस्टेट का सब्स्टिट्यूट है। जब आपके पास रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो आप रिस्ट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन दो एसेट ने अगर आपके मन में क्यूरियोसिटी जगा दी है कि आगे के 4 एसेट क्या
क्या होंगे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आता है हमारे एसिड नंबर 3, लाइसेंसिंग। यह कुछ डिफरेंट लग रहा है ना? क्या कभी आपने इसके बारे में सुना है? अगर आप लाइसेंसिंग को रॉयल्टी समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही अलग चीज है। लाइसेंसिंग एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर आप अपना काम, सर्विस, प्रोडक्ट, आर्ट या फिर कोई भी चीज पैसे के लिए दूसरों को यूज करने के लिए देते हैं और वन टाइम पेमेंट या फिर उनके सेल्स का कुछ हिस्सा कमीशन के तौर पर उनसे ले सकते हैं, जैसे मई 2018 में नेस्ले और स्टारबक्स ने किया था। हुआ यह कि नेस्ले ने $7.15 बिलियन की कॉफी लाइसेंसिंग की डील स्टारबक्स के साथ साइन की, जिसमें नेस्ले स्टारबक्स को $7.15 बिलियन देने वाला था और इसके बदले में स्टारबक्स नेस्ले को उसके प्रोडक्ट लाइक सिंगल सर्व कॉफी, चाय, बैक्स बीन्स को नेस्ले ने अपने ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से बेचने का राइट देना था। साथ ही इस डील में स्टारबक्स को अलग से नेस्ले के प्रोडक्ट के सेल पर रॉयल्टी भी मिली। मतलब $7.15 बिलियन तो स्टारबक्स को मिले ही, साथ में कमीशन भी मिला, वो अलग। और देखो, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि ऐसे कई एग्जाम्पल है। अब माइक्रोसॉफ्ट को ही देख लो, वो क्या करता है। माइक्रोसॉफ्ट सारे कंप्यूटर को अपना सॉफ्टवेयर यूज करने का परमिशन देता है, बट उसके बदले में उनसे अच्छा खासा पैसा लेता है। साथ ही कंप्यूटर का हर सेल पर उन्हें अलग से भी रॉयल्टी मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टारबक्स और माइक्रोसॉफ्ट तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हमारे पास ऐसा कुछ थोड़ी ना है जो लोग उसका लाइसेंस लेने के लिए आपको पैसा दे देंगे। अगर आपके पास लाइसेंस पर देने के लिए कुछ नहीं है तो आप उसे क्रिएट भी तो कर सकते हैं, जैसे इस बंदे ने किया। स्टीफन नाम का इस आदमी ने माइकल जॉनसन का वॉल बॉल बनाया और उसे दूसरी कंपनियों को बेच दिया। इसके लिए उसे हर साल उस कंपनी की तरफ से 70 लाख रुपए मिले एंड ऐसा कई सालों तक हुआ। और मजेदार बात यह है कि स्टीफन को यह अमेजिंग चीज बनाने के लिए मुश्किल से $30 से $40 खर्च हुए। तो आप भी ऐसा कुछ करके उसे लाइसेंसिंग पर दे सकते हो और लाखों रुपए कमा सकते हो। और बताए हमारा एसिड नंबर 4, फ्लिप प्रोडक्ट ऑनलाइन। मुझे पता है इस नाम को सुनते ही आपके मन में आया होगा कि भाई यह क्या चीज है, ये कोई थोड़ी एसिड है। हमने तो आज तक एसिड के नाम पर सिर्फ लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, स्टॉक, पाउंड जैसे चीजों का नाम ही सुना है। तो अब यह कैसा एसिड हुआ? कोई भी चीज जिसमें एक बार पैसा इन्वेस्ट करने के बाद वो आपको पैसा बना कर दे, उसे एसिड कहते हैं। फ्लिप प्रोडक्ट ऑनलाइन को ऑनलाइन रीसेल भी कहते हैं। अब यह क्या होता है, चलिए मैं समझाता हूँ। देखो, रीसेलिंग का मतलब होता है ऑनलाइन कम प्राइस में कोई चीज खरीद कर उसे ज्यादा प्राइस में बेचकर प्रॉफिट कमाना। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मान लो आपने मार्केट से कुछ स्टाइलिश कपड़े खरीदे और उन कपड़ों की अच्छे से फोटो क्लिक करके अमेज़न, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो पर लिस्ट कर दिए। साथ ही जितने में आपने कपड़े खरीदे थे उससे कुछ अमाउंट ज्यादा ही आपने प्राइस सेट किया। अब आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि सीधा सामान का प्राइस डबल या उससे बहुत ज्यादा कर देंगे। कपड़ा हो या कोई भी चीज, आप उसके मार्जिन से 20-30% ज्यादा अपनी प्राइस सेट करेंगे और अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे। जैसे मान लो आपने कोई शर्ट 300 में खरीदी है तो आप अपना प्रॉफिट रखने के बाद उसे 500 में बेच सकते हो। और रही बात प्रोडक्ट डिलीवरी की, तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप अपना सामान बेचेंगे, आपके जगह पर वो आपका प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। आजकल लोग कोरियन और रेमेंट्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप अपने लोकल मार्केट से सस्ते में कोरियन डिजाइन वाले लॉकेट, रिंग, ब्रेसलेट खरीद सकते हैं और उसे महंगे में ऑनलाइन बेच सकते हैं। अब आता है हमारे एसिड नंबर 5, इक्विपमेंट। नो डाउट कार, बैग जैसी चीजें भी शानदार एसिड होती है, पर क्योंकि लोग इसे खरीद कर इसका यूज ज्यादातर पर्सनल चीजों के लिए करते हैं, इसीलिए यह एसिड आपके लिए लायबिलिटी बन जाती है। लेकिन अगर आप इसी कार या बाइक को आप किसी को रेंट पर दे दें तो आप उससे पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपके पास चाहे कोई भी इक्विपमेंट हो, अगर आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं तो आप उस रेंट पर देकर आप उस बेकार पड़ी चीज से भी पैसा कमा सकते हैं और बिना कुछ किए हर महीना अपना पैसे इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। हर किसी के घर में कोई न कोई ऐसी चीज जरूर होती है जिसकी उन्हें कोई जरूरत नहीं होती है, तो ऐसी चीजों को घर में सड़ाने से बेहतर है कि आप उसे किसी को दे दें जिन्हें उसकी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके घर में कोई गिटार है जिसका आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस गिटार को घर में दिमाग लगाने से अच्छा है कि आप उसे किसी को दे दें जिन्हें गिटार बजाना अच्छा लगता है। आप चाहे तो घंटे के हिसाब से अपना गिटार रेंट पर दे सकते हैं या फिर पूरे दिन के लिए, चाहे तरीका कोई भी हो। ऐसे आप अपने इक्विपमेंट का एसिड बनाकर पैसे कमा सकते हैं। मान लो आपके पास एक्स्ट्रा कार या बाइक है तो आप उसे ओला, उबर, रैपिडो पे लिस्ट करा सकते हो। इससे आपको हर महीने अच्छा खासा रेंट मिल जाएगा। अब आता है हमारा एसिड नंबर 6, डिजिटल एसिड। लैंड, कार या फिर घर जैसी चीजों में पैसा इन्वेस्ट करना ठीक है, पर आज की दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ तेजी से भाग रही है। अगर आप अभी भी पुराने तरीकों से पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं तो आपको अमीर बनने में जहाँ पहले 5 साल लगते अब 10 साल लगेंगे। इसीलिए रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करने के साथ साथ डिजिटल एस्टेट में भी पैसा इन्वेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम लोग अपने मोबाइल नाम के स्मॉल बॉक्स में खर्च करते हैं, उतने टाइम में अगर आप डिजिटल एसिड क्रिएट करके अपने लिए
एसिड बना सकते हैं जिससे आपको बाद में फायदा होगा। अब आप सोचेंगे कि डिजिटल एसिड क्या होता है, तो देखो डिजिटल एसिड में कोई भी चीज आ सकती है जिसे लोग डिजिटली खरीदे, जैसे सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट, ऑडियो बुक, पीडीएफ बुक, वीडियो कोर्स, वेबसाइट या फिर ऐप। तो मान लो थोड़ा सा मेहनत करके टाइम लगाकर आपने कोई कोर्स तैयार कर लिया, तो आप उस कोर्स को कई लोगों को बेच सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार कोर्स बेचने के बाद आप उसे दोबारा नहीं बेच सकते। आप जितना चाहे उतने बार अपने कोर्स को बेच सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने एक यूट्यूब वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर किसी भी वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हो एंड पैसा कमा सकते हो। दोस्तों वो टाइम गया जब आपको पैसा कमाने के लिए बहुत सारे मेहनत करनी पड़ती थी और पसीने बहाने पड़ते थे। बट आज अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और जिस भी फील्ड में आपको नॉलेज है उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके अपनी कोई बुक या कोर्स बना देते हैं, तो उसे बेचकर आप अपने लिए एक पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो बना सकते हैं तो वीडियो बना लीजिए, या फिर आप लिखकर उसे डिजिटल बुक भी बनाकर बेच सकते हैं। लोग आजकल डिजिटल प्रोडक्ट खरीदना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ 6 एसेट जिसे आप 2024 में स्टार्ट कर सकते हो और महीने का अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों आपको कौन सा एसेट अच्छा लगा है और आप कौन सा एसेट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। और आपको और फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए तो आप इस वीडियो पर क्लिक करिए। आइए मिलते हैं इसी वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।